फिलॉसफी के एक प्रोफेसर ने कुछ चीजों के साथ क्लास में प्रवेश किया। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशे का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे। फिर उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, क्या जार भर गया है? सभी ने कहा हाँ। तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों से भरा एक बॉक्स लिया और उन्हें जार में भरने लगे। जार को थोड़ा हिलाने से ये कंकड़ पत्थर के बीच सेटल हो गए। एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या जार भर गया है? तो सभी ने जवाब दिया हाँ। तभी प्रोफेसर ने एक सैंड बॉक्स निकाला और उन्होंने उसमें रेत भरना चालू कर दिया। रेत ने बची खुची जगह भी भर दी। एक बार फिर प्रोफेसर ने पूछा, क्या जार भर गया है? सभी ने एक साथ उत्तर दिया हाँ। फिर प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि ये जार आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन की जरूरी चीजें हैं, आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे। ऐसी चीज की अगर आपकी बाकी सारी चीजें खो भी जाएं तो सिर्फ ये रहे तो भी आपकी जिंदगी पूर्ण रहेगी। ये कंकड़ कुछ अन्य चीज है जो मैटर करती है, जैसे कि जॉब, आपका घर आदि, और ये रेत बाकी सभी छोटी मोटी चीजों को दर्शाती है। अगर आप जार को पहले रेत से भर देते तो कंकड़ और पत्थरों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। यही आपकी लाइफ के साथ होता है। अगर आप अपनी सारा समय ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में लगा देंगे तो आपके पास कभी उन चीजों के लिए टाइम ही नहीं होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपकी हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ खेलिए, डांस कीजिए, काम पर जाने के लिए, घर साफ करने के लिए, पार्टी देने के लिए हमेशा वक्त होगा, पर पहले पत्थरों पर ध्यान दीजिए। ऐसी चीजों जो सचमुच मैटर करती हैं अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, बाकी चीजें बस रेत है। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वो शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा शोध अध्ययन से दूर भागने की कोशिश करता था आज के काम को कल करने के लिए छोड़ दिया करता। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को आक्रमण बनाने की पूर्ण सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलाभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रह पाता, न ही भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसर का लाभ उठाने की कला का प्रवीण हो पाता। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य की कल्याण के लिए एक योजना बना दी। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए दे रहा हूँ। कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ, जिस समय की लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे तो यह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे, दूसरे दिन सूर्य अस्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस लूंगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलस्य होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि वह उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा। वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे, उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा तो उसे अच्छी तरीके से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चित किया कि वह बाजार में लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, वह इसी सोच में बैठा रहा। अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, पर भोजन करने के बाद विश्राम करने की आदत थी। उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा।
पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया। जब वह उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह चरणों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने। उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिली कि उसने अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है। उसने प्रण किया कि अब वो कभी काम से जी नहीं चुराएगा और सजग सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी और महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग कर अपने विवेक, कष्ट साध्य, भ्रम, श्रम और सत्य जागरूकता जैसे कि गुणों को विकसित करें। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम करने को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं वो काम किया जाए।